क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में गुटी प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है? और क्या 27 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में प्रेशर ग्रुप एक बार फिर से नए सिरे से एक्टिव हो गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। भारतीय जनता पार्टी की बदलती राजनीति पर आज चर्चा करेंगे और एक ऐसे शख्स की चर्चा भी करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा उस शख्स पर चर्चा करने से बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी की गुटी राजनीति जिस तरीके से बदल रही है, इस पर चर्चा कर ली जाए। आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक और गुजारिश है कि चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के इस पावर सेंटर के एपिसोड में चर्चा हो रही है मसूरी सीट की, और मसूरी सीट के बहाने भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रहे गुटी प्रदर्शन की, प्रेशर ग्रुप के बदलते कामकाज की, पावर सेंटर किस तरीके से बदला जा रहा है, इलाका कैसे बदल रहा है, प्रेशर ग्रुप किस तरीके से बदल रहा है, इसकी कोशिश कैसे हो रही है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में देहरादून के पूर्व मेयर रहे सुनील उनियाल गामा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। तमाम उनके बयान भी आए, उसके पहले भी आ चुके थे। सुनील उनियाल गामा पिछले कुछ दिनों से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बड़े सक्रिय दिख रहे हैं। राजनीतिक रूप से सक्रिय दिख रहे हैं, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। जो भी राजनीति की एबीसीडी को समझते हैं वो ये जानते हैं कि राजनीति में कोई नेता यूं ही सक्रिय नहीं हो जाता है, उसका अपना एक निश्चित लक्ष्य होता है। गामा भी उन्हीं में से एक है। लेकिन दिलचस्प ये है कि गामा जहां पर सक्रिय हो रहे हैं वहां पर 4 बार से विधायक गणेश जोशी पहले से ही अंगद के पांव की तरह विराजमान है। अब सवाल ये है कि सुनील उनियाल गामा आंख दिखा किस रहे हैं। गामा क्योंकि अपने बयानों में अक्सर उस इलाके में कामकाज न होने की, कामकाज के खराब होने की, इलाके की दुर्दशा होने की, विकास योजनाओं के ढंग से न पहुंचने की बात करते रहते हैं। हालांकि सीधे तौर पर कभी वो विधायक को नहीं कह पाते। अब न जाने उनकी वो क्यों नहीं कहते हैं। अगर वो इतनी चर्चा, इतना सक्रियता दिखा रहे हैं तो सीधे तौर पर अपनी पार्टी के विधायक को बोल भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, इशारों में बताते हैं। अब बार बार वो ये बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो होगी। सवाल ये है कि सुनील उनियाल गामा ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे कौन होगा? क्या गामा जो पूर्व मेयर रहे देहरादून के, हालांकि वो किस तरीके से मेयर के लिए उम्मीदवार बने, मेयर बने और उसके बाद उनका कामकाज किस तरीके का रहा और उन पर किसका वरद हस्त रहा, ये सबको पता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गणेश जोशी को चुनौती देने भर की हिम्मत, ताकत आखिर सुनील उनियाल गामा में कैसे आ रही होगी, ये सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। सुनील उनियाल गामा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिर कौन है इसके पीछे, किसका वरद हस्त हो सकता है, इस पर भी आएंगे। लेकिन इससे पहले एक बार ये समझ लीजिए कि मसूरी सीट पर ही सुनील उनियाल गामा क्यों बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। हो सकता है उनके लिए वो मुफीद सीट होगी। 4 बार से विधायक हैं गणेश जोशी। इस बार ऐसा लग रहा है कि उनकी बेटी विधायक पद के टिकट के लिए दावेदार होंगी, क्योंकि शायद उनका टिकट कट सकता है गणेश जोशी का। इस बार जो खबरें हैं, नेहा जोशी जो उनकी बेटी है, उनको टिकट मिल सकता है। तो ऐसे में सुनील उनियाल गामा को लग रहा होगा कि शायद मेरा पत्ता यहाँ पर सटीक बैठ सकता है। मसूरी विधानसभा सीट जो है आमतौर पर मैदान देहरादून और पहाड़ों के बीच की एक बड़ी कनेक्टिंग सीट के तौर पर भी देखी गई है और एक मजबूत सीट बीजेपी के लिए ये हमेशा से रही है, मानी जाती रही है। और इसके पीछे एक वजह सबसे रही है, वो गणेश जोशी रहे हैं। गणेश जोशी लगातार इस सीट से जीत कर आते रहे हैं और मसूरी विधानसभा सीट को बीजेपी के लिए उन्होंने गढ़ के तौर पर बना दिया है। शायद ऐसे में लग रहा होगा सुनील उनियाल गामा को कि मसूरी सीट से दावेदारी अगर होती है तो चांसेस जीत के तो पहले से ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन यहाँ से मजबूत है।
इसलिए शायद मसूरी सीट से ही दावेदारी वो कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इनके पीछे कौन है? क्या वाकई में जिस प्रेशर ग्रुप की बात हम पहले भी करते रहे हैं, क्योंकि प्रेशर ग्रुप की बात हम करें उससे पहले आपको अरविंद पांडे वाला जिक्र भी याद दिला देते हैं, क्योंकि बीते महीने ही या कहिए कि बस बीते दिनों ही ये पूरा अरविंद पांडे का जो चैप्टर था, उनकी नाराज़गी, उनका असंतोष, उनके बयान, ये सारा चैप्टर क्लोज हुआ है। तलवारें खिंची थी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और अरविंद पांडे के बीच में भी अप्रत्यक्ष शीत युद्ध चल रहा था और ये सबको दिख रहा था। अरविंद पांडे का चैप्टर क्लोज हुआ, उस वक्त भी प्रेशर ग्रुप था, याद करिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत हेलीकॉप्टर से अरविंद पांडे घर जा रहे थे, अनिल बलूनी का नाम भी आया था। अरविंद पांडे दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली में नितिन नवीन से मुलाकात हुई थी और उसके बीच में बहुत कुछ हुआ था, इसका दोबारा से उसको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। खबरें ये आई कि प्रेशर ग्रुप वहाँ पर काम कर रहा है। क्या वही प्रेशर ग्रुप है जो सुनील उनियाल गामा के साथ लगा हुआ है और उन्हें मसूरी में सक्रिय कर रहा है? अब सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता रहा है या जैसा हो रहा है उसको लेकर पार्टी हाईकमान कुछ नहीं करेगा? तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि दिलचस्प ये है कि जो कुछ भी हो रहा है पार्टी हाईकमान उस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर इस तरीके से होता नहीं है कि कोई नेता पार्टी फोरम को छोड़कर इस तरीके से अपनी ही पार्टी के विधायक पर इस तरीके से उनके क्षेत्र में जाकर सवाल उठाए। अरविंद पांडे भी कुछ ऐसा कर रहे थे, गामा भी वैसा ही कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान उस वक्त भी चुप था और इस वक्त भी चुप था। ऐसे में सवाल ये भी उठेगा कि क्या प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस काबिल नहीं है कि अपने नेताओं को वो संभाल पा रहे हों? थोड़ा तल्ख लग सकता है ये सवाल, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या महेंद्र भट्ट के लगाम जो महेंद्र भट्ट की वो अपने ही पार्टी के नेताओं पे थोड़ी कमजोर हो गई है और गामा शायद उस लगाम से बाहर चले गए हैं और यही वजह है कि वो खुलेआम इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं जो पार्टी को असहज कर रहा है। एक सवाल तो ये है, अब पार्टी क्या कर सकती है? मान लीजिए कि पार्टी लगाम खींचने की कोशिश करे तो पार्टी क्या कर सकती है? पार्टी यही कर सकती है कि सुनील उनियाल गामा से कह सकती है कि आप इस तरीके की बयान न दीजिए, इस तरीके की राजनीतिक सक्रियता मत दिखाइए, और दिखाना है अगर आपको वहाँ से तैयारी करनी है तो कम से कम सोशल मीडिया पे इस तरीके से मत आइए ताकि पार्टी असहज स्थिति में ना आए। और बहुत ज़्यादा सवाल सुनील उनियाल गामा का भी नहीं है। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में एक अंदरूनी खींचतान अब तेज हो गई है? पहले अरविंद पांडे का चेहरा सामने आया और उसके बाद अब इस तरीके से मसूरी विधानसभा पर ये सब कुछ हो रहा है। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ये गुटी प्रदर्शन की स्थितियां जो बन रही हैं वो 2027 के चुनाव में इसके लिए मुश्किल खड़ी करेंगी? और अगर इस तरीके की चीज़ें होती रहीं तो क्या जनता को ये समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर नहीं है और कोई कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरे दलों की ओर रुख कर ले? ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि मसूरी की विधानसभा पर अगर ये सब कुछ होता रहा, हालांकि गणेश जोशी का प्रभाव पहले काफ़ी था और अब पिछले कुछ दिनों में वो थोड़ा कम होता नज़र आया है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि 2027 तक वो प्रभाव चल ना पाए। लेकिन क्या 2027 में अगर इस तरीके की स्थितियां बनी रही तो 2027 तक क्या गणेश जोशी ये प्रभाव बनाकर रख पाएंगे? दूसरी सबसे बड़ी चीज़, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में संदेश बड़ी गंभीर चीज़ें होती हैं और संदेश अगर जाएगा कि अंदरूनी खींचतान चल रही है उधम सिंह नगर से लेकर मसूरी तक, तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसी होगी, क्या बनेगी? ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल आपके लिए है, जवाब आपका ज़रूरी है। इसमें कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए 27 के लिए स्थितियाँ असहज होती जा रही हैं। आपके कमेंट बॉक्स में हमारा जो सवाल है उसके जवाब का इंतज़ार रहेगा, आपके जवाब का। और आखिर में आपसे एक बार फिर से गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि राजनीति की खबरों का एनालिसिस, उत्तराखंड की राजनीति की खबरों का एनालिसिस हम यहाँ करते रहते हैं। नमस्कार।